हाँ प्रिया जी, नमन मिश्रा बोल रहे हैं न्यूज बिहार से। जी प्रणाम। बोल रहे थे कि तेज प्रताप यादव ने फिर से एक बार ट्वीट किया है। आपकी बातें बार बार सही हो जा रही, फिर से उन्होंने ट्वीट किया है और दुर्योधन लिखा है, हालांकि इसमें नाम उन्होंने नहीं लिखा है किसी का। आपको क्या लगता है ये ट्वीट किसके ऊपर उन्होंने डायरेक्ट किया है? आप खुद समझ रहे हैं बात को जी। और सारे लोग समझ रहे हैं कि उन्होंने किस पे किया है, उनके अंदर क्या दुख है, क्या तकलीफ है, उनकी बात को क्यों नहीं कोई समझते हैं क्या? ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब पहले शिवहर की सीट मांगी, वो नहीं मिला, फिर उसके बाद अब उस पर अनाउंसमेंट कर दिया आरजेडी ने अपने प्रत्याशी को। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव को एक भी सीट देने को तैयार नहीं है आरजेडी। तेज प्रताप को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। आपको भी और उनके काज, अब तो उनके धीरे धीरे हम देख रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं को भी देख रहे हैं कि उनको इग्नोर कर रहे हैं। अब तो जी। बेचारे का जो हाल है तो वो तो पूरा दुनिया देख रही है। मतलब खास तौर पे मैं आपसे बात कर देता हूँ उस ट्वीट के बारे में जिसमें उन्होंने कहा कि दुर्योधन वो भी दे ना सका। ऐसे में वो मांग तो कर रहे थे सीटों की अपने भाई से ही, आरजेडी से ही। तो अगर अपने ये भाई को उन्होंने खुल के कहा था कि मेरा भाई अर्जुन है। जी, और अब अर्जुन दुर्योधन कैसे बन गया? कैसे नहीं बन गया? जी आप ही बताइए कैसे नहीं बन गया? जिस भाई ने जी, आप बहुत बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब देती हैं। दर्शकों को समझाने का प्रयास कीजिए कि आखिर दोनों भाइयों के बीच में मामला कहाँ गड़बड़ा रहा है। दोनों भाई खुद को बैठ के क्यों नहीं समझते? हम तो ये बोलते हैं कि जी विरोधी को बोलने का मौका देते हैं। आखिरकार तेजस्वी का ही क्यों चल रहा है सारा कुछ? तेज प्रताप भैया का क्यों नहीं चलता है? जी उसका भी तो अधिकार है, उसका भी तो पार्टी राजद ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेजस्वी जी का ही है, उसमें तेज जी प्रताप यादव का भी है। ऐसा नहीं है कि तेज प्रताप जी जो कैंडिडेट बोल रहे हैं वो खराब है, जी वो रेपिस्ट है, वो दबंग टाइप से दबंग छवि के लोग हैं। इस जी तरह के तो लोग को तो तेज प्रताप जी दे नहीं रहे हैं जो तेजस्वी जी मना कर रहे हैं। जी और यहाँ तक कि तेज प्रताप जी बहुत सारे बात को वो बेबाक सीधा बोल देते हैं, सच्चाई जी। वो अंदर अपने नहीं रख पाते हैं। जिनको जो बोलना होता है वो खुल के बोल देते हैं, मुंह पे बोल देते हैं, चाहे तकलीफ हो चाहे कुछ भी हो। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे तेज प्रताप यादव और अंतिम समय में वो प्रेस नहीं कॉन्फ्रेंस किए, नहीं किए। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब पहले भी कर चुके हैं वो ऐसा? वो मजबूर हो चुके हैं। खास करके हमको नहीं लग रहा है कि अब दोनों का कलह, अब बहुत बड़ा कलह हो चुका है और जी सारा कुछ तेजस्वी जी की वजह से हुआ है। तेजस्वी जी पूरे बिहार में चाहते हैं कि सिर्फ तेजस्वी ही हो, अच्छा। तेज प्रताप को नामो निशान मिटाना चाहते। जिस तरह से तेज प्रताप भैया का पब्लिसिटी हो रहा था जी। बिहार में, युवाओं जिस तरह से उनके साथ जुड़ रहा था, खास करके आपको महिला लगता है कि कहीं ना कहीं पॉपुलर ज्यादा तेजस्वी यादव से तेज प्रताप यादव? हो रहे थे, जी लेकिन उनको ये चीज बर्दाश्त नहीं हुआ तेजस्वी जी को। जी तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज खटक गया कि कहीं अगर हमसे आगे बढ़ गए तेज प्रताप जी तो जी फिर मेरे लिए सही नहीं होगा, और अगर कार्यकर्ताओं के दिल में अगर वो अपनी जगह बना लेंगे तो फिर मेरा क्या होगा? जी। लालू यादव जी के जो ज्योतिष हैं त्रिपाठी जी, उन्होंने भी कहा है कि जी दोनों भाइयों के बीच में जो विवाद है वो इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने कहा था कि छोटे बेटे को बड़ा पद न देने के लिए, और वो भी लालू यादव के खिलाफ 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। ऐसे में तो कहीं ना कहीं राजद का बंटाढार होता दिख रहा है। बिल्कुल, आपको तो हम पहले ही बता दिए थे कि तेजस्वी जी मनमानी कर रहे हैं, जी पूरा मनमानी कर रहे हैं। सारा सीट का खेल इधर से उधर उलट फेर क्या राजद का अस्तित्व खत्म कर दिए। जी इस लोकसभा चुनाव के बाद आप लोग को खुद पता चल जाएगा कि तेजस्वी जी खुद किससे हाथ मिलाए हुए हैं। अब तो हम भी नहीं खुल के बोलना चाह रहे हैं जी क्योंकि उनके कार्यकर्ता तुरंत बौखला जाते हैं जी। कि एक प्रिया एक राज एक गलत बोल रही जी, है। आरजेडी के ही एक नेता हैं राजन तिवारी जी, जिनका टिकट काट दिया गया है। वो भी आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी में जो सब कुछ सही नहीं है, अन्याय हो रहा है। बिल्कुल अन्याय हो रहा है। अभी देखिए एक नौटंकी कर रहे हैं जी लालू जी से मिलने का तेजस्वी जी, जी और ये सरासर अभी रूल रूल होता है, जी। लेकिन वो जनता को मोहने के लिए, दिखाने के लिए कि हमको चुनावी रोका फायदा, जा रहा है। चुनावी हाँ, फायदे हम के। चुनावी फायदा के लिए कि हमको रोका जा रहा है। भाई रूल रूल होता है। आप चुनाव छोड़ के जा रहे हो लालू जी से मिलने, सारी बात फोन पे होती है, हर कुछ होती है, तो ये जी मिलने का बेचैनी क्यों हो गया? अब सारा कुछ तो हो ही गया, टिकट आप बांट दिए, सारा कुछ कर दिए, सारा लोग मैदान में उतर चुके हैं, तो अब लालू जी से मिलके आप क्या करोगे? जी। एक ये किताब की चर्चा भी खूब हो रही है बिहार की राजनीति में। रायसेना जो
गोपालगंज जो रायसेना किताब है, इस किताब जी में कॉल रिकॉर्डिंग की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि लगातार लालू यादव से बात करने का प्रयास कर रहे थे नीतीश कुमार। क्या कहना चाहिए कुछ इसके बारे में? एक मैं बता दूं आपको, ये बुक चुनाव में ही आया जी और किसने क्या कहा, लालू जी के अंदर क्या है नहीं है, अभी चुनाव, ये बुक तो पहले भी आ सकती थी, ये जी, खुलासा पहले भी हो सकती थी, चुनाव में ही क्यों, मतलब आपको सोचने वाली लगता है कि बात है। साफ तौर पे कि चुनावी फायदे के लिए ही सारा कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम कल ही तो वीडियो देख रहे थे तेजस्वी जी का, जी जो पूरा तौर पे लग रहा था कि ये नौटंकी कर रहे हैं जी वहाँ पुलिस के साथ, जी पूरा लग रहा था, देख के लग रहा था कि नौटंकी कर रहा है पूरा एकदम से। पुलिस, अब जो रूल होता है, रूल तो अब रूल होता है, आप लोग को भी पता है, जी प्रशासन का जो रूल होता है वो कभी ऐसा नहीं कर। जी, अब बता रहे थे कि रूल रूल होता है, चाहे वो नेता हो या जी फिर। वो जी सबके लिए रूल बराबर होती है, और कभी अगर इससे पहले भी तेजस्वी जी गए हैं मिलने तो उनको मना नहीं किया गया है, जी वो हर समय मिल के आए हैं। लेकिन आप किसी भी वक्त चले जाओगे और बोलोगे कि नहीं मुझे मिलना है, तो कैसे मिलने दिया जाएगा? साफ तौर पे ये सब चुनावी जुमला है जो भी हो रहा है। चुनावी भाई आपको उनको देख के नहीं लगता है कि जी, नौटंकी कर रहे हैं? ये उनकी एक नौटंकी सारे लोग समझ चुके हैं कि वो क्या कर रहे हैं एक और क्या चुनावी सभा काम में किए हैं। जी 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 बिल्कुल, जी एक बिल्कुल। चुनावी सभा में तेजस्वी यादव ने आपके नेता को आरोप लगाया और ये कहा कि वो भाजपा के एजेंट हैं और वोट कटवा है। क्या कहना चाहिए? भैया मैं आपको बता दूं कौन भाजपा के एजेंट है ना, ये पूरी दुनिया और पूरा बिहार जानती है। आपने भी मैं आरोप आपको ऐसा ही पहले लगाया भी था? खुल के, उनके आरोप लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं अभी मधेपुरा में हूँ, जी मधेपुरा में जनसंपर्क में हूँ, और मैं हर एक गरीब के पास गई हूँ, जी और उस गरीब के सिर्फ मुंह से निकलता है पप्पू, जी सीधा निकलता है पप्पू। हम जाते हैं वो पूछती भी नहीं है कि बाबू तुम किस पार्टी से आई हो, कहाँ से आई हो, सीधा हम जाते हैं तो बोलते हैं कि आप लोग क्यों आ रहे हो, हम लोग पप्पू यादव को वोट देंगे। जी अरे हम लोगों को बताते हैं कि चाची दादी हम भी पप्पू यादव के पार्टी से ही आए हैं, जी तब खूब मान सम्मान मिलता है। जैसे ही अगर आप बता दो कि किसी और पार्टी से है, लेके एकदम कहीं और दौड़ा देता है। जी, शरद यादव मधेपुरा पहुंचे हैं कि नहीं? जी पहुंचे तो है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर से आते हैं, उतरते हैं, उड़ जाते हैं, धरातल पर रहते कहाँ हैं। हालांकि आपके विरोधी कह रहे हैं कि पप्पू यादव का जो हालत है बहुत खस्ता हो चुका है मधेपुरा में इस बार। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सच्चे मन से बता रही हूँ और दिल से बता रही हूँ। मैं अभी 2-3 दिन से लगातार मैं मधेपुरा में हूँ, और गांव जाके मैं जनसंपर्क कर रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ। मैं ये नहीं बता रही हूँ लोगों को कि मैं पप्पू यादव की पार्टी से हूँ। मैं जाके पूछती हूँ कि आप लोग किसको वोट कर रहे हो इस बार, सीधा बोलती हैं पप्पू यादव। अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि हम पप्पू यादव से आज तक मिले नहीं हैं। जी सबसे हालांकि आश्चर्य की बात तो ये है कि पप्पू यादव हर एक गरीब से मिले हैं, उनके दुख सुख, शादी ब्याह, मरनी हरनी जो भी होता है सब में पहुंचते हैं। ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है, स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ था कि पप्पू यादव ने पैसे दिए हैं और पैसे के दम पे चुनाव जीतना चाह रहे हैं। देखिए भैया, चुनाव ये तो सही है कि पैसे के दम पे चुनाव होता है, जिसके पास जितना पैसा रहता है वो उतना चुनाव। तेजस्वी जी के यहाँ बोरा के बोरा उछालिए और टिकट लेके आइए। जी सही हम बता रहे हैं। पप्पू यादव जी नहीं कहीं से देते लूट, भैया पप्पू यादव कहीं किसी से लूटने नहीं गए हैं, जी और न किसी से मांगने गए, न छीनने गए हैं। और उनका अपना जो काम है वो बांटते हैं, लाते हैं, करते हैं, बिजनेस है सारा कुछ। अभी तक क्यों नहीं उस पर जांच बैठा? क्योंकि वो सही है, परफेक्ट है, किसी को ऑपरेशन करने से कुछ नहीं होने वाला। अब क्यों वायरल कर रहे हो? क्यों नहीं, जब बना था उसी समय करते। अब तक चुनाव में आके उसको आप लोग बना रहे हो, कर रहे हो। पप्पू यादव को उससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। पप्पू यादव गरीब का पैसे मसीहा देकर है। वोट लेना गलत नहीं है। पैसे नहीं देते हैं, खर्चा किसको नहीं होता है? खर्चा हर चुनाव में होता है, बिना पैसा का चुनाव नहीं हो सकता है। एक छात्र संघ का चुनाव होता है, हम उसमें देखते हैं कि पैसा खर्चा होता है। लोग घूमने जाता है, खाता है, पेट में कैसे खाएगा? अभी हम लोग घूम रहे हैं तो भूखे घूमेंगे कि खाना खाएंगे ना? अपने जेब से पैसा खर्चा करेंगे कि लोग से मांगेंगे? ये बताइए। जी खर्चा होगा ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग को पैसा दे रहे हैं कि पैसा दो वोट दो, ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वो लोग अपने मन से दे रहे हैं और मन से कर रहे हैं, यहाँ पैसा की कोई बात नहीं है। और पप्पू यादव के लिए तो उसका सेवा और मदद ही इतना है कि आप लोग खुद आके और घूम के और ये पता कर सकते हैं कि कितना सेवा किए और कितना मदद किए हैं।
पप्पू यादव के लिए वोट कटवा शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने, क्या कहना चाहिएगा? और एक बात बताते भैया, आज मैं एक गांव में गई थी जी तो एक बूढ़े टाइप के एक बाबा थे, तो वो बोले कि बाबू जानते हो ये जो शरद यादव आए ना, हमारे पप्पू बेटा के वोट काट लेते। हम बोले हाँ बाबा, वोट काट लेती पप्पू यादव के, उसके काटने से कोई वोट काट सकता है? मतलब इस तरह से बात करते हैं और वो पप्पू यादव को वोट कटवा बोलते हैं। आश्चर्य की बात है, विरोधी कुछ भी बोल सकते हैं, बौखला गए हैं ना, कुछ भी बोल सकते हैं। क्षेत्र में आते हैं 2 मिनट रुकते हुए नहीं उड़ जाते हैं। क्षेत्र में घूमिए भाई, धरातल पे आइए, लोगों से मिलिए, तब पता चलेगा कि पप्पू यादव वोट कटवा है कि शरद यादव वोट कटवा है। अच्छा, आप लोगों को तो ना महागठबंधन में जगह मिली, ना आप एनडीए महागठबंधन में है, तो ऐसे में आपको क्या कहा जाए? देखिए हमको देखिए महागठबंधन है अपने लिए, सारा जगह है अपने लिए, लेकिन संघर्ष है अपने जगह। जी दूसरे तरफ, एक तरफ हवाई झूठी वादा, दूसरी तरफ संघर्ष। तो संघर्ष कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग धरातल पे हैं, जमीन पे हैं, गरीबों के पास जाते हैं, अपना जो भी हम लोग हमारे संघर्ष है वो बताते क्या है, वो खुद बोलने लगते हैं। हम लोग से बोलने से पहले वो खुद बताते हैं। कभी जाते हैं, अभी एक गए थे यहाँ, कौन सा गांव था, वहाँ गए, एक विकलांग व्यक्ति था, उसका तो हम पैर नहीं देख रहे थे, दुकान में पलथी मार के बैठा हुआ था और कुछ ईयरफोन वगैरह मोबाइल का दुकान किया था। उसके पास हम जैसे ही गए ना, तो खुद लिस्ट निकाल के हमको देता है कि दीदी हम ये लिस्ट बनाए। हम बोले क्यों? तो हम ये लिस्ट मेरे फैमिली का है, जितने रिलेशन का उसका, हम सबको बोलेंगे पप्पू यादव को वोट देने के लिए। हम बोले ऐसा क्यों कीजिएगा आप? हमको नहीं पता था वो विकलांग है। जानते हैं दीदी, ये दुकान चल रहा है वो पप्पू यादव का देन है। मेरे आंख से आंसू आ गया उस समय। मतलब पप्पू यादव जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि पैसे देते हैं, वो सहयोग राशि होती है लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार और सहायता करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा पैसे ये पर लो। अब चुनाव है तो ये, अब चुनाव में तो हमारे सर तो बोलते हैं कि भाई, अभी भी जाते हैं लोग, गरीब लोग, कि सर ऐसे शादी, बेटी का शादी करना है, किसी को मरनी हरनी जो भी रहता, सर बोले कि देखो भाई हम तो अभी भी मदद करेंगे तुम लोग को, लेकिन लोग कहेगा कि देखो पैसा दे रहा है। हमारे सर ऐसे है कि उनके घर से कोई आज तक वापस नहीं आया है खाली हाथ। जी, आप तो लगातार घूम रही हैं क्षेत्र में, आप जनता के बीच में है, ये बताइए कि मोदी लहर है कि लालू लहर है इस बार? ना देखिए, मैं अभी मधेपुरा में हूँ, ठीक है। लोगों को कहना क्या है सबको हम बता दे रहे हैं जी। सीधा लोग बोलते हैं सेंट्रल में किसी और को बनाओ, राज्य में किसी और को बनाओ, लेकिन मधेपुरा में पप्पू बनाओ जी। डायरेक्ट उन लोग को कहना है, हम सीधा आप लोग को बोल रहे हैं। मतलब दोनों सरकारें बदल देनी है। हाँ, वो लोग खुद बोल रहे हैं कि मधेपुरा में मुझे अपनी सरकार चाहिए, मधेपुरा में पप्पू यादव चाहिए, बाकी सब जगह बदल देना है। हाँ नहीं, अब उन लोगों का कहना हम जो जानते हैं कि सेंट्रल में किसी का भी हो, राज्य में किसी का भी हो, लेकिन मधेपुरा में हम लोग का पप्पू चाहिए, सीधा बोलते हैं। आखिरी सवाल फिर से मैं वही पूछना चाहूंगा कि तेज प्रताप यादव के लिए आप बहुत चिंतित रहती हैं, दुख तो होता होगा इस परिस्थिति में देखकर उनको? देखिए, अच्छे व्यक्ति हैं, मैं अभी भी बोल रही हूँ जी। अच्छे व्यक्ति को बहुत लोग समझते नहीं हैं, और मैं जहाँ तक उनके बारे में बोली थी वो बात धरातल पे उतर आया है। तेज प्रताप भैया मेरे बात को भी नहीं समझे, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा उनको भ्रमित कर दिया कि प्रिया राज आपके बारे में गलत बोल रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी तो नहीं रहे ना, आप लोग उनको अपनी पार्टी में कहाँ बुला रहे हैं? बुला लेती तो हम तो वेलकम कर रहे हैं, हम तो वेलकम कर रहे हैं कि आइए आइए, लेकिन वो भी तो मजबूर है, उनको धमकियां दिया जा रहा है जान से मारने की। आपको भी पता है कि कितने बार बेचारा पुलिस से कर रहे हैं, प्रशासन से हेल्प मांग रहे हैं, लेकिन उनको कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। उनको डर किससे है? किससे डर है तेज प्रताप यादव? वो तो बोले कि खुद मुझे अपने लोगों से डर है, वो तो खुद बोल रहे, खुल के नहीं बोल रहे हैं वो, और लोग भी समझ रहे हैं, और तेज प्रताप भैया भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है जी। प्रिया जी बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज बिहार से बात करने। थैंक यू सो मच। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।